हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला को देखेंगे। तो देखिए, हीरोन्स फार्मूला को समटाइम्स हीरोज फार्मूला भी कहा जाता है। तो हम लोग जाने कि हीरोज फार्मूला को आपको हीरोज फार्मूला भी रिप्रेजेंट किया जाता है या कहा जाता है। अब देखिए, इट इज नेम्ड आफ्टर हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, गिव्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन्होंने क्या दिया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें होता है क्या? व्हेन द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर नोन, मतलब कि ए बी सी आपका पता होगा। अब इसमें होता है क्या? अनलाइक अदर ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला, मतलब कि पहले क्या होता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें क्या है कि सारा लेंथ हमको पता होगा। देर इज नो नीड टू कैलकुलेट एंगल या अदर डिस्टेंस इन ट्रायंगल फर्स्ट, मतलब कि हम लोगों को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हम लोग जो पहले कैलकुलेट करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब इसमें हमारा बेस जो है अगर 12 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देख सकते हैं हाइपोटेनियस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 आपका 169 13, यानी कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल बनने से पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर आपका आ जाता है। तो यहाँ से आपका एरिया निकल गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से आपका 12 कट गया 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिए। अब अगर हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि सारा साइड आपका 10 है, तो यहाँ पे 10। अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, तो ये तो आपका कितना a/2 यानी कि 5 और 5। अब उसी तरीके से ये आपका क्या है? हाइपोटेनियस। तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो देखिए, आपका हाइपोटेनियस मतलब कि पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर यानी कि बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस पी एम का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर या पी स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस बेस स्क्वायर आपका 5 स्क्वायर। अब देखिए, क्यू एम इक्वल टू आपका क्या है? एम आर। तो 5 प्लस 5 10। तो इस तरीके से हमको सिर्फ पी का वैल्यू चाहिए था, यानी कि हाइट चाहिए था। तो पी एम स्क्वायर 100 माइनस 25 आपका हो जाएगा पी एम स्क्वायर 75। अब देखिए, पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 75। तो 75 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, 75 को 25 इंटू 3। तो अब देखिए, अंडर रूट और 25, तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग का आ गया पी एम इक्वल टू 5/3। अंडर रूट इसका कर दिया, √3 का √3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया? 5 प्लस 5 10। तो आपका बेस तो आ गया 10 और हाइट कितना आ गया आपका जो हम लोगों ने अब निकाला 5/3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू 10 5 हो गया, 5 इंटू 5 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल तरीके से हम लोग का क्या आ जाता है? आंसर यहाँ से आ जाता है। सो कभी भी हम लोग इजली मेथड से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स मतलब कि आपके दो साइड इक्वल है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 है आपका इक्वल कर दिया गया। तो यहाँ से फिर से हम क्या निकालेंगे? पी निकालेंगे। अब हम लोग पी निकालने के लिए वही आपका थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो आपका देखिए एक्स पी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हाइपोटेनियस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर वाई पी का होल स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 9। 25 माइनस 69, तो √9 आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। √9 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एक्स पी यानी कि पी आ गया आपका 3। अब एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू अब बेस ये 4 तो ये भी 4। तो इस तरीके से हम लोग का 4 प्लस 4 8 आ गया। तो आपका बेस का वैल्यू 8, तो हाफ से यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं, नाउ सपोज द we need to find know the length side of
स्केल एंगल मतलब कि आपका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, अब इजिली हाइट हम लोग निकाल रहे थे, बट अगर कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हाइट निकालना तो डिफिकल्ट केस हो जाता था। इसीलिए हीरोज फार्मूला उन केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं वेयर वी हैव डिफिकल्टी टू फाइंड द एच वैल्यू वी यूज हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला उसके लिए यूज ज़्यादातर होता है जहाँ पे एच निकालने में आपका आपका हाइट निकालने में डिफिकल्टी होती है। तो इस तरीके सिंपल एबीसी आपका कोई भी वैल्यू रहे तो हीरोज फार्मूला से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यही थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे। हीरोन वाज बॉर्न इन अबाउट 1080 आफ्टर डेट जीसस के हम लोग मानते हैं, पॉसिबली इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, ही वर्क इन द प्लान मैथमेटिक्स। तो काफ़ी इन्होंने आपका एरिया पे वर्क किया। तो इन्होंने रिसर्च के थ्रू आया हीरोज फार्मूला, और इट इज ऑल्सो नोन एज हीरोज फार्मूला, हीरोन फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्होंने दिया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बस हम लोग को क्या है, एस इज द आपका हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर को हाफ कर देना है बस। और पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी ट्रायंगल का साइड टोटल सम कर दीजिए, पेरीमीटर हो गया। अब देखिए स्केलर ट्रायंगल जो होता है इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। मतलब कि सारे जो साइड हैं वो डिफरेंट लेंथ रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, स्केलर ट्रायंगल। अब देखिए ऑल्सो द एंगल ऑफ द स्केलर ट्रायंगल हैव डिफरेंट मेजर, मतलब कि आपका लेंथ भी चेंज है, आपका एंगल भी चेंज है स्केलर ट्रायंगल में। सम राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी स्केलर ट्रायंगल व्हेन अदर टू एंगल, मतलब कि उसमें एंगल चेंज है। या लेग्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब लेग्स समान नहीं है तो भी आपका वहां से आपका स्केलर ट्रायंगल फॉर्म होता है। इक्विलैटरल सारा साइड इक्वल, आइसोसेल्स टू साइड इक्वल, इक्विलैटरल सारा साइड इक्वल, आइसोसेल्स टू साइड इक्वल, और स्केलर ट्रायंगल मतलब कि कोई साइड इक्वल नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने फाइंड आउट किया आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एबीसी इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, एस इज द सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ए प्लस बी टोटल साइड का सम, तो ए प्लस बी प्लस सी उसका हाफ कर दीजिए 2। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। दिस फॉर्मूला इज फुल इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जहाँ पे हाइट का डिफिकल्टी होगा, क्योंकि हाइट आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, बट यहाँ पे लेंथ ही इक्वल है तो वहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसलिए हीरोज फार्मूला काफ़ी यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे गिवन दिया हुआ ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 24, सी इक्वल टू 32। तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए 40 प्लस 24 प्लस 32, तो आपका 96 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 48 आ गया। अब हम लोग हीरोज फार्मूला से निकाल लेते हैं, एस माइनस है 48 माइनस 48, आपका 48 माइनस 24। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एस माइनस है एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे आप अलग से सॉल्व करके इसमें ऐड कर सकते हैं। 48 माइनस 48, 48 माइनस 24 24, 48 माइनस 32 16। तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए एस का वैल्यू 48 इंटू 8 और इंटू 24 इंटू 16। अब इसको ब्रेक करना है, 48 को 8 इंटू 6, 24 को 4 इंटू 6। तो आपका जस्ट आपका हमेशा स्क्वायर का टर्म में आ जाता है, 4 का स्क्वायर 4, उसी तरीके से 8 स्क्वायर, तो उसी तरीके से आप जितना भी आया मल्टीप्लाई कर लीजिए, 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। अब अगर हम चेक करते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो क्या इक्वल एरिया आ रहा है, तो चेक करते हैं। बी सी यहाँ पे 32 स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर, अगर ये जो है आपका राइट ट्रायंगल फॉर्म करता है तो 32 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका आया 1640, 40 का आया, यानी कि ये P है और ये B है, तो ये आपका H हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दें, हाफ बेस आपका 32, हाइट आपका 24। तो यहाँ से भी हम लोगों ने देखा तो एरिया आपका 384 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखे हीरोज फार्मूला लगाई है, चाहे आपका सिंपल सा यूज किए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों में इक्वल है, तो चलो प्रूफ हो गया। अब और देखते हैं एक और सम। नाउ हीरोज फार्मूला यू वेरीफाई फैक्ट फाइंडिंग एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल डिस्कस। अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
साइड आपका कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। तो एस आपका टोटल पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 30 बाई 2 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया भैया आपका 15 माइनस 10 एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस से, तो 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जस्ट इसको क्या करना है 5 से ब्रेक करना है, 5 इंटू 3, तो कितना 5 आ गया 4, तो 5 का पावर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करिएगा तो एक्स आएगा, अब एक्स का पावर 4 का करिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी 5 का पावर 4, 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर आपका 25 रूट 3 आ गया सिंपल तरीके से। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, साइड है एक साइड 8 और दो साइड दे दिया है 5 5, तो इक्वल साइड हम लोग को 5 5 है, तो इस निकाल दिए 8 प्लस 5 प्लस 5, तो 8 प्लस 10 आपका 18 डिवाइडेड बाई 2 9 सेंटीमीटर हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जस्ट एस का वैल्यू 9 माइनस 8 जो साइड दिया था, फिर 9 माइनस 5, फिर 9 माइनस 5, 9 इंटू 1, फिर 4 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 आपका 36, फिर 36 इंटू 4 144, तो अंडर रूट 144 आपका कितना जाएगा 12 का स्क्वायर, तो आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो उस तरीके से हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए निकाला, आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए निकाल लिया। तो किसी भी ट्रायंगल आपके लिए निकाल सकते हो किसी वैल्यू के लिए जिसका एबीसी आपका दिया रहेगा, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। डू कॉल अस टू गेट ऑल अपडेट। हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करिए, हमारी ईमेल आईडी पे मैसेज करिए, हम लोग आपके सारे जवाब देंगे। कमेंट करिए, कोई भी आपका डिमांड है वीडियो रिलेवेंट सब्जेक्ट टॉपिक का, तो हम लोग उस पर वीडियो बना कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।